टोईवाला रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोग लंबे समय से अपने वाहनों को खड़ा कर रहे थे। मुख्य बाजार में कोई पार्किंग की अन्य जगह न होने के चलते बाजार में आने वाले लोग अपने वाहनों को रेलवे स्टेशन पर खड़ा करके टोईवाला बाजार में खरीदारी करते थे। तो वहीं 2-3 दिन पहले रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के अंदर 4 पहिया वाहन वालों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारियों और लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने टोईवाला उप जिलाधिकारी के माध्यम से रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार को 4 व्हीलर वाहनों के लिए खोलने की मांग की है। साथ ही कहा कि रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से उसे पार करके छात्र छात्राओं और स्थानीय जनता पटरियों से आवाजाही करते हैं, जिनके चलते टोईवाला के स्थानीय जनता लंबे समय से ओवरब्रिज की मांग करती आ रही है, जो कि अब पूरी तरीके से यहाँ लोग अपनी मांगों को लेकर तत्पर हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। जिला कांग्रेस की ओर से सभी साथी हम लोग यहाँ एसडीएम कार्यालय में पहुँचे और हमने माननीय एसडीएम के द्वारा माननीय रेल मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो टोईवाला में रेलवे स्टेशन है उसका मार्ग रेलवे प्रशासन द्वारा अवरोध कर दिया गया है और वहाँ पार्किंग की हुआ करती थी और रेलवे स्टेशन में भी अगर किसी को जाना है, कोई सवारी छोड़ने के लिए जाना है तो गाड़ी आपकी वहीं पार्क होती थी। तो स्थिति ये हो गई है कि जब वहाँ मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है तो हम जो भी 4 व्हीलर वहाँ जाता है तो रेलवे रोड पे जाम की स्थिति बनी हुई है। दूसरा, अगर किसी कोई दिव्यांग है, कोई बच्चे हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, वो स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे? सरकार को या रेलवे प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए था। इमरजेंसी की स्थिति में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड अगर रेलवे स्टेशन तक जाना हो तो कैसे जाएगी? आपने बीच में गड्ढा करके लोहे के गाटर खड़े कर दिए हैं। तो रेलवे प्रशासन को ऐसा बचकाना काम नहीं करना चाहिए था। इससे बुरी स्थिति पैदा हो रही है और आने वाले समय में और भी बड़ी स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसको लेकर पूरे टोईवाला क्षेत्र में व्यापारियों में रोष है, जनता में रोष है। रोज़ दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ रहा है। हमने एक और बात रखी आज कि स्टेशन के पीछे ही स्कूल है, बच्चों का विद्यालय है, जिसको जब स्टूडेंट वहाँ जाते हैं तो रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके जाना पड़ता है। कई सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए, तो सरकार ने वो मांग भी पूरी नहीं की। वो भी हमारी आज मांग है कि उसमें रेलवे ओवरब्रिज बनाए। जो जनता के मूलभूत सुविधाएं हैं आपको वो देनी चाहिए। हमारा जो प्रयास है कि टोईवाला में वास्तव में नगर पालिका में क्षेत्र में पार्किंग की बड़ी समस्या है और उसके लिए भी हम लोग भूमि का चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं हमें भूमि मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। और जैसे रेलवे लाइन पे जो हमारी रेलवे स्टेशन में जो पार्किंग थी, तो हमारी जो उनकी कुछ अपनी तकनीकी समस्या थी, इसलिए उन्होंने पार्किंग बंद करी। पूर्व में पार्किंग थी वहाँ और पे पार्किंग थी, तो वो किसी कारण से बंद हो गई थी। हमारी उनसे वार्ता हुई, अधिकारियों से, उनके मुरादाबाद जो उनके अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि आप एक प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे। तो हमने एक प्रस्ताव यहाँ से हम भेज रहे हैं और शीघ्र ही वो पार्किंग के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाएंगे और जो भी संभव होगा और कम से कम धनराशि में जो उपलब्ध हो जाए, जनता की सुविधाओं को देखते हुए हम यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने इनसे आग्रह किया है। रेलवे स्टेशन से जो उनके अधिकारी हैं उनसे वार्ता की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वास्तव में समस्या तो है और हम लोगों ने कुछ भूमि इनके लिए वेंडर जोन के तौर पर चयनित की है। तो शीघ्र ही हम व्यापारी जो ये हमारे रेहड़ी ठेली वाले व्यापारी हैं, क्योंकि हम उजाड़ तो किसी को सकते नहीं, भाई रोज़गार है उनका, तो उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए हम जल्दी ही एक व्यवस्था बना रहे हैं और कुछ भूमि हमने चिन्हित की है कि इनको सबको एक जगह पर व्यवस्थित करके इनको वहाँ पर दुकान उपलब्ध कराएंगे।